नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। आप जानते होंगे भारत, चाइना और पाकिस्तान के सबमरीन को टैकल करने के लिए लॉकहीड मार्टिन से एक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है जिसका नाम है MH-60R सी हॉक कहते हैं इसको। जून में इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई थी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए भारत को, जो कि लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के 24 हेलीकॉप्टर होने वाले हैं। और इस प्रपोजल को यूएस की कांग्रेस के पास अप्रूव करने के लिए भेज दिया गया है ताकि लॉकहीड मार्टिन इस प्रोसेस को पूरा कर सके, इस डील को पूरा कर सके। इंडियन नेवल स्टाफ के चीफ ने फिर से मीडिया में यह दोहराया है कि हम इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं और जल्द से जल्द यह डील कंप्लीट होने वाली है। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर के समय चाइनीज सबमरीन को इंडियन ओशन में डिटेक्ट किया गया था, उस रीजन में डिटेक्ट किया गया था और चाइना से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लगभग 8 अलग अलग प्रकार के सबमरीन खरीद सकता है। तो इस चीज को, इस थ्रेट को जानते हुए भारत ने अपना जो ये इस हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्रयास है उसको और तेज कर दिया है। यूएस और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसको मालाबार जॉइंट ऑपरेशन कहा जा रहा था, 2018 का एडिशन अभी अभी खत्म हुआ है। तो उसमें इस हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया गया था और इसकी काबिलियत दिखाया था अमेरिका ने इंडियन नेवी को। तो इंडियन नेवी ने इस हेलीकॉप्टर को खरीदने का और ज्यादा प्रयास स्टार्ट कर दिया है। यह हेलीकॉप्टर लेटेस्ट जनरेशन के कॉकपिट, एवियोनिक्स और टेल व्हील को चेंज करने की क्षमता के साथ आता है, जिसके कारण यह शिप डेक पे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इसमें कई अलग अलग प्रकार के सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको सबमरीन को डिटेक्ट करने में काम में लाया जाता है। इसके अलावा इसमें MK-54 टॉर्बिडो का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि शिप और सबमरीन दोनों के खिलाफ काम कर सकता है। आप जानते होंगे हमारे पास P-8 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हैं, पर इस प्रकार के हेलीकॉप्टर और ज्यादा आ जाने से हमारी सिक्योरिटी में और सबमरीन के खिलाफ सिक्योरिटी में और ज्यादा क्षमताएं प्राप्त हो जाएंगी। आप जानते होंगे कि भारत ने अभी अभी M777 और K9 वज्रा T को इंडक्ट किया है। दोनों ही आर्टिलरी गन है। तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में एक अल्ट्रा मॉडर्न आर्टिलरी गन को खरीदने का मन बनाया हुआ है। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है, पर छुपी तौर पे इसकी खबर निकलकर सामने आ रही है। SH-15 हवित्जर गन पाकिस्तान खरीद सकता है, जिसकी खास बात यह है कि इसके द्वारा छोटे न्यूक्लियर वेपन भी फायर किए जा सकते हैं। इस हवित्जर गन को, जो पाकिस्तान में अभी इंटरनेशनल डिफेंस एक्सिबिशन एंड सेमिनार हो रहा है जिसको आइडियाज कहते हैं, उनका 2018 का एडिशन जो हो रहा है कराची में, उसमें इसको प्रस्तुत किया गया। और इसके अलावा जो चाइना में भी एयर शो हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें भी इस हवित्जर गन को सामने रखा गया था। और कुछ समय पहले एक फोटो निकलकर सामने आई थी चाइनीज मैगजीन में, जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ इसका ट्रायल हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि सीक्रेट लोकेशन में कराची के पहाड़ियों के पास में इसको ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, पर यह खबर निकलकर सामने आई है कि 52 इस प्रकार की आर्टिलरी गन को खरीदने का प्रयास करेगा पाकिस्तान। SH-15 सिस्टम में 6x6 व्हील सांजी ट्रक का चेसिस इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 155 mm की हवित्जर गन है और इसको नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि नोरिन को बनाती है, जो कि वहां की सरकार के द्वारा रन की जाने वाली एक कंपनी है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो वो 53 किलोमीटर की है। तो ये न्यूक्लियर फायर कैसे कर सकती है? आप जानते होंगे कि अमेरिका को छोटे न्यूक्लियर वेपन बनाने में महारत हासिल है। कुछ उसी प्रकार से 2011 में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उन्होंने एक इस प्रकार का वॉरहेड तैयार कर लिया है जो कि बड़े न्यूक्लियर बम का छोटा मिनिएचर है और इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको 1984 से ही डेवलप किया जा रहा है। तो यदि पाकिस्तान ने इस प्रकार के मिनिएचर वर्जन न्यूक्लियर बम के तैयार कर लिए हैं तो वो इस प्रकार के मिनिएचर बमों का इस्तेमाल इस आर्टिलरी गन में वॉरहेड की तरह कर सकता है। यह आर्टिलरी गन इस क्षमता के मुताबिक बनी हुई है। तो यह सारी काबिलियत तो इनकी कागजों में है। एक बार जब ये गन सामने आ जाएगी, पाकिस्तान इसको खरीद लेगा, तब इसकी काबिलियत के बारे में भी पता चल जाएगा। आपका क्या ख्याल है? जो इस गन के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, वो एक्चुअल में होंगी या नहीं? अपनी अगली खबर में हम लोग बात करें तो वो ब्रह्मोस की मोबाइल कोस्टल बैटरी को इंस्टॉल करने से लेकर सामने आ रही है बे ऑफ बंगाल में, जहां पर एक सागर आइलैंड है, वहां पर यह काम स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि ब्रह्मोस को वहां पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया गया है और यह ऐसे प्लेटफॉर्म पे होगा जो कि मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश ने 2013 में चाइना से सबमरीन खरीदने का फैसला किया था और उनका इंडक्शन भी हो चुका है
और म्यांमार के पास भी चाइनीज सबमरीन पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा चाइना म्यांमार में कुछ पोर्ट का काम भी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का म्यांमार और बांग्लादेशी समुद्री क्षेत्र में आना जाना तो रेगुलर लगा रहता होगा। तो यह एक थ्रेट है भारत के लिए, इंडियन नेवी के लिए। इसलिए इंडियन नेवी ने स्टार्ट कर दिया है उस कोस्ट पे, बे ऑफ बंगाल के जहां जहां पे आइलैंड, भारत के कब्जे वाले आइलैंड है, वहां पर इस प्रकार की बैटरीज को इंस्टॉल करने का भूमि अधिग्रहण ऑलरेडी चालू है। कई जगह अधिग्रहण कर लिया गया है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिल चुकी है और जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दे दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी वो रोड लिंक की है कि किस प्रकार से हथियार या किस प्रकार से ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल उस लोकेशन तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि यह जो सड़कें हैं वो शहरों के अंदर से जाएंगी और कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सप्लोसिव या मिसाइल शहरों के अंदर से ले जाना थोड़ा खतरनाक होता है। यदि रोड वहां पर बढ़िया होंगी तो इसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। 2013 से ही भारत सरकार इस प्रयास में लगी हुई है और अब उसको अंजाम में लाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।